धोखा दिया है तुमने मुझे, बड़ी धोखा दिया है तुमने मुझे। राजीव मैंने सच में ऐसे कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिस हिसाब से रोती भी गई है, उस हिसाब से तो लगता है कि संजू और परी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब जब ये चली गई है तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वापस आ जाए अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। युरेंद्र, अब तू इतनी जल्दी पलड़ा बदल देगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। पलड़ा नहीं बदला बेबे, बस बदलते वक्त के साथ मैंने अपने आप को बदल लिया। वो कहते हैं ना कि जब भगवान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला रहा हो ना, तो इंसान को वो बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में उस इंसान की भलाई है। और इस बार रिश्ता खुद भगवान ने तोड़ा है संजू और परी का। हाय, क्या हुआ? प्लीज मुझे जल्दी बता दे, प्लीज थोड़ा। वो निधि भी थी क्या वहाँ पर? क्या बोला उसने? प्लीज बताना क्या हुआ? सब कुछ गलत हो गया। तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं तेरी हेल्प कैसे करूंगी? प्लीज रोना बंद करो, मुझे बताना क्या हुआ। तू विशाल से मिलने गई थी, है ना? उसके बाद तेरी संजू के साथ डेट थी। प्लीज बताना फिर क्या हुआ? मैं विशाल से मिलने गई थी जी। मैं उसे डील कर ही रही थी, 5वां हाउस वाली डील। कुछ इसके लिए उस लड़के के साथ कमरे में सो प्लीज मुझे एक बार सच बताने का मौका तो दो प्लीज। बस इसने संजू को धोखा दिया है, शादी के बाद भी किसी और लड़के के साथ वो खाना करा रही थी अपना। ने कहा कि मैं उस बैंकर के साथ कमरे में थी और अपना काम करवाने के लिए मैं उसके साथ। तुझे ये सब और सबके सामने कहा? उस नीति ने तो सिर्फ कहा कि राशिद ने उसकी बातों पे यकीन नहीं कर दिया और आपको पता है वो गुस्से से वहां से निकल गए। उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा किया, पर सच बोल रही हूँ मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं किया है ऐसा। मुझे सफाई दी, मैं जानती हूँ तुझे दुनिया की कोई भी ताकत तुझसे ऐसा काम नहीं करवा सकती है। मेरी पार्वती ऐसा कभी नहीं। मैं राजीव को तो मैं गलत लगती हूँ मॉम, उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने नहीं किया। पार्वती, पार्वती, प्लीज पार्वती, डोर खोलना बच्चे। पार्वती। चेस। पार्वती और संजू का बंधन खत्म। यस, और अब पार्वती को तोड़ना ना बहुत इजी होगा बाय गॉड। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। और उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। खुश तुम्हें आज भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारा संजू दूर हो गया पार्वती से,
नहीं सकती मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। बहुत सी चीजें आपको नहीं पता है, बट मैंने बहुत कोशिश की है इन दोनों को अलग करने के लिए। बट जब भी मैं कोशिश करती थी मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी, उतने ही करीब आ जाते थे ये दोनों। बट आज थैंक्स टू यू मुझे एक खुशी मिली है इतने दिनों बाद। वरना सच में मुझे लगने लगा था कि इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। या तो मुझे या फिर पार्वती को किसी को मरना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते पृथ्वी में कितनी पेन में थी, क्योंकि मैं संजू से सच में बहुत प्यार करती हूँ। नहीं जी सकती हूँ उसके बिना। और ओह, आपको तो समझ ही नहीं आएगा। You won't understand कि प्यार क्या होता है। ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है प्यार क्या होता है। जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसे पा नहीं सकते, दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? आपने भी अपने प्यार को खोया था क्या? अभी तुम पार्वती और संजू की सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करो। I'm sure वो पार्वती रो रही होगी, गिड़गिड़ा रही होगी कि संजू से एक्सेप्ट कर ले। तो संजू एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके दिमाग में वही सब चल रहा होगा। संजू का पार्वती के ऊपर से ट्रस्ट खत्म। ये हमारी पहली जीत है। जानती थी इस घटिया घिनौने काम के पीछे तुम ही होगे। तुम ही ने फंसाया ना मेरी बेटी को, और तुमने इसका साथ दिया। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है ना। कैसी घटिया लड़की हो यार तुम। मैं जानती थी कि दुनिया की सबसे सरखेली लड़की हो तुम, पर एक औरत होकर दूसरी औरत के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करना, वाओ। नीति जुनेजा, इससे तो तुमने प्रूव कर दिया है दुनिया की सबसे घटिया लड़की हो तुम। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। क्या है ना अंबिका जी, खेल में सब चलता है। कभी अच्छा बनना पड़ता है, कभी बुरा। और आपकी बेटी को जो तकलीफ दी है ना मैंने, उसका दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कहा था आपने? इन्होंने कुछ कहा था मुझे। क्या कि पार्वती हाँ आग है, भस्म कर देगी, चट्टान है। ये कैसी चट्टान है? मतलब हमने एक शक पैदा किया और वो टूट गई। अरे संजू, कैसा प्यार है? वो उसके लिए जान दे सकता है और उस पर विश्वास नहीं करता। तुम दोनों ने अब तक जो किया है या आगे भी करते रहोगे ना, उसकी सजा तो भगवान तुम्हें जरूर देंगे। अच्छा। लेकिन जाते जाते just wanted to say something. तुम दोनों तड़पोगे, तरसोगे सच्चे प्यार के लिए, जीवन साथी के लिए। जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी ना, you're gonna be alone. ना कोई प्यार, ना कोई साथी, कुछ नहीं। यही करते रहोगे तुम। ये मेरा एक माँ का श्राप है तुम दोनों को। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें, याद रखना। तुम ना। अरे तुम और ये सिर्फ कुछ
कुछ इसके लिए उस लड़के के साथ कमरे में सो हरी, हरी, नासिम, नासिम तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। नासिम, नासिम, नासिम का अंबिका, जी रुकिए तो सही। अगर मुझे दोबारा बुरा लगा ना, जितना आप अभी पछता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पछताएंगे। पछताओगे तो तुम। अगर मेरी पार्वती को कुछ भी किया ना तो अब तक मैं तुम्हें इसलिए छोड़ती आई हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी के पति थे। उसकी शादी में आशीर्वाद दिया था तुम्हें, सुखी रहो। लेकिन आज जो तुमने मेरी पार्वती के साथ किया है ना, उसके बाद ना मैं वो रिश्ता याद रखूंगी ना वो आशीर्वाद। अगर तुमने दोबारा मेरी पार्वती को इतना सा भी दर्द देने की कोशिश की ना, तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दूंगा सजा, सजा दूंगी, सजा दूंगी। सुन सुन के पक गया मैं, सजा नहीं मिली। कहाँ है सजा? मैंने दे दी सजा आपकी नकली बेटी को। इज्जत खत्म होगी उसकी संजू के सामने। इसे कहते हैं बदला। पृथ्वी अग्निहोत्री से टकराएंगे ना, वैसा ही होगा। कितने घटिया गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे दुश्मनी निकालो ना, मुझसे बदला लो। मेरी उस मासूम बच्ची के साथ खेल क्यों खेल रहे हो? तुम तो इतने घटिया इंसानों की पहले भी तुमने यही सब किया था मेरी पार्वती के साथ। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी पार्वती का इस्तेमाल किया था और आज भी तुम वही घटिया खेल खेल रहे हो। कब खत्म करोगे अपने घटिया खेल? अब मुझे समझ में आया, मेरी बेचारी बच्ची शादी के बाद खुश क्यों नहीं थी। क्यों मेरी बच्ची ने जिंदगी के बजाय मौत को चुना? क्योंकि वो समझ गई थी उसका पति इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने, इन्हीं घटिया और गिरी हुई हरकतों ने मेरी बच्ची की जान ले ली थी। मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से मत लो। और तुम मेरी बेटी को तब परेशान करना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, वो आश्चर्य करूंगी कि तुम पृथ्वी अग्निहोत्री भूलोगे नहीं। समझे तुम? I'm waiting. Yes, you will wait. आज पृथ्वी अग्निहोत्री मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। जिस तरह तुमने सरेआम
बहुत आसान होता, पर मैं ये नहीं जानती हूँ कि तू संजू के बिना नहीं जी सकती। तू टूट जाएगी उसके बिना, और मैं अपनी बेटी को टूटा हुआ नहीं देख सकती। इसलिए कह रही हूँ तुझसे, तू कोशिश तो कर उसे जाके बताने की, समझाने की कि सच क्या है, उसकी गलतफहमी को दूर करने की। मेरा मन कहता है कि अगर तू सच्चे मन से कोशिश करेगी ना, तो वो समझ जाएगा। तो तू जा पुत्र, तू कोशिश करके उसे सच बता के उसकी गलतफहमी को दूर कर दे। क्या हुआ? क्या कहा अंबिका जी ने? कल बात कर देनी थी। ऐसा क्या हुआ है कि इतना परेशान हो गए? मुझसे बात करने की जगह सीधा अंदर चले गए। मैं ड्राइवर को बुला दूं आपको घर छोड़ने के लिए? हाँ। ओके। पार्वती, तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा हूँ? तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है? तुम्हारी माँ बार बार कहती है कि तुम मेरी वजह से चली गई। तुम तो पता है ना यार, मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। आज मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान कोई तुमसे छीने मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो अंबिका सिंघानिया उस नकली पार्वती के लिए लड़ रही है, मैं भी अपनी पत्नी के लिए लड़ूंगा। उस औरत ने तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान तुमसे छीन ली, उसे तो सजा मिलनी थी। और जो लोग दूसरे से छीनते हैं ना, उनसे छीनना गलत नहीं होता, उनको उनके किए की सजा मिलती है, जैसे को तैसा। अंबिका सिंघानिया को लगता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा ही। और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ तो इशू है अंबिका जी और इनमें, पर क्या, पता लगाना पड़ेगा। तो फिर से आ गई? क्या लेने आई है दोबारा? राजीव को बुलाइए ना प्लीज, बात कर चुकी है ना उससे, फिर से क्या बात करनी है? और देख, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी, तू जा, कल आना। कल तक राजीव के दिल में मेरे लिए और भी ज्यादा जहर बच जाएगा, इसलिए प्लीज अभी उनसे बात करना जरूरी है। मैं दोबारा उनसे बात करना चाहती हूँ, उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। मुझे बस एक बार उनसे बात करनी है, प्लीज उन्हें बुलाइए ना। मैं राजीव, भाई रुक जा भाई, वापस क्यों आई हो? सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, और अब क्या जान लेना चाहती हो? नहीं राजीव, इतना प्यार किया था मैंने तुमसे परी, इतना चाहा था तुम्हें, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने परी। आई हेट यू परी, आई हेट यू। तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं राजीव, मुझे सुना लिया? सुनाई नहीं दिया? उसने कहा he hates you। नफरत करता है तुमसे, कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए निकल यहाँ से। तू बीच में मत बोल, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमारे पर्सनल है क्या इसमें? पब्लिकली एक्सपोज हुई है तू, सीसीटीवी में तेरा कांड रिकॉर्ड हुआ है परी। घर वालों को पता चल चुका है, कल तक बाहर वालों को भी पता चल जाएगा कि तू उस विशाल के साथ एक होटल के कमरे में थी। तो पर्सनल रह क्या गया है बता? सब कुछ जानबूझ के किया गया है। तुम भी अच्छे से जानती है ये सब कैसे हुआ, पर ये मत भूल, तुम लोग चाहे मुझे कितना भी फंसाने की कोशिश करो, पर एक दिन सच सामने आएगा। और ये भी मत भूल, ये मेरा ससुराल है, राजीव पति है मेरे, और तू मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये तेरा ससुराल बाद में है और मेरे संजू का घर पहले। उस संजू का घर जहाँ पर मैं भी बहू बनकर आई थी, उस संजू का घर जिसने मुझसे प्यार किया था, जिसे तूने मुझसे छीन लिया परी। लेकिन अब तेरा राज सबके सामने आ गया, और तेरा खुद का पति नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो तू क्यों है यहाँ? जाना यहाँ से।
हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, जाओ यहाँ से। राजीव प्लीज मुझे कुछ मेरे बात। करीब मत आओ परी। राजीव क्यों कर रहे हो ऐसा? यही है आपका प्यार? इतना कमजोर है आपका विश्वास कि कोई आपको कुछ भी बोल देगा और आप मान लोगे? अपनी बहन को गलत समझोगे और बाकी सबको सही। इतना ही प्यार किया आपने। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे, आप सुन ही नहीं रहे हो। राजीव नहीं, राजीव प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तब से आपसे बात करना चाह रही हूँ, अपना सच बताना चाह रही हूँ, पर आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। इसलिए इस बार मैं परी के हक से नहीं आई हूँ। इस बार मैं राजीव बाजवा की बीवी परिणीत बाजवा बन के आई हूँ। और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बीवी हूं ना आपकी, और पति का फर्ज होता है अगर बीवी उनसे कुछ कहे तो उसकी बात सुनना। नहीं सुनना।